guys, how are you all? I hope everyone is enjoying their life. So guys, today we are going to discuss about बेहतरीन फंडामेंटल वाले 5 स्टॉक जिसमें निवेश आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। गाइज हमें उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आप कुछ खास स्टॉक का चयन जो है वो कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने स्टॉक लिए हैं उनके फंडामेंटल जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उम्मीद है कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ जो है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैंने टेलीग्राम पे इसके लिए पूछा था कि क्या ये वीडियो आप चाहते हो, क्योंकि मैं ट्विटर पे डेली अपडेट कर ही रहा था और वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला कि सर इस पे वीडियो एक बार लेके ज़रूर आ जाइए, तो उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। अगर आप चाहें तो हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं तो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चूँकि मैंने 5 स्टॉक को इसमें लिया है इसलिए मैं पूरी डिटेल्ड में आपको नहीं बताऊंगा। फंडामेंटल एक्चुअली मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ पूरा। और डेट वाइज मैं पहले बता दूं कि कंपनी कुछ खास डेट वाली नहीं है, सब में डेट जो है वो कम है, ज़्यादा उधार नहीं है कंपनी में किसी चीज़ का, और ना ही कोई स्टॉक जो है वो प्लेज है, यानी कि स्टॉक प्लेजिंग जो है वो भी इन 5 स्टॉक में बहुत कम है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर रिजल्ट से। पहला स्टॉक जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। ठीक है गाइस, इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 17 रुपये के आसपास चल रही है। और अगर बात करें इनके बेसिक इवैल्यूएशन की तो आप देख सकते हो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 461 करोड़ है गाइस। ठीक है, तो एक अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज़ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर हम कंपेयर करें। गाइस इसको मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टॉक, उन सबको आप अपने वॉच लिस्ट में रख के एक बार उनके चार्ट ज़रूर देखिएगा, आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने इन 5 स्टॉक को इसमें कवर किया है। ठीक है, उनके चार्ट देखिएगा, उनकी वॉलेटिलिटी जो पिछले दिनों में थी उसको एक बार ज़रूर नज़र डालिएगा। अभी कुछ मार्केट क्राइसिस के चक्कर में पीट चुके हैं ये स्टॉक, लेकिन आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे आप बना सकते हो। गाइस इसकी पीई आप देख लीजिए, जो पीई है वो है 6.95 और अगर इंडस्ट्री पीई की अगर बात करें तो 25 है। ठीक है गाइस, तो एज पर पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अगर देखें तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सिर्फ पीई को मत देखिए अभी के दिनों में, क्योंकि सभी स्टॉक की पीई जो है वो गिर चुकी है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस एंड ऑल। तो अभी सिर्फ पीई को नहीं देखना है, हमें बाकी भी फैक्टर देखने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 5 स्टॉक लिए हैं वो सभी फैक्टर में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसके सेल्स एंड एक्सपेंसेस लास्ट 12 ईयर्स के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा चार्ट मैंने एक बना के रखा है। अगर ओवरऑल इस चार्ट को आप देखो तो 2008 से लेके 2019 तक के डेटा मैंने लिए हैं और ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी आप दे सकते हो। तो अगर बात करें हम 2014 के बाद, इसमें हमें एक अप ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की या बात करें इसके एक्सपेंसेस की, क्योंकि जब कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं वो सेल्स फिगर बता रहे हैं हमको, और ग्रीन कलर के जो लाइंस हैं वो गाइस है अपना एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे सेल्स बढ़ता जा रहा है कंपनी एक्सपेंसेस भी बढ़ाती जा रही है। तो इस चार्ट की मदद से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी जो है अपने फ्यूचर प्लान में एक उम्मीद जो है वो दिखा रही है लोगों को, क्योंकि कंपनी खर्चे जो है वो कंटिन्यूसली कर रही है। गाइस यहाँ पे सभी स्टॉक इन 3 स्लाइड में ही कवर करूँगा। पहला जैसे कि मैंने आपको इवैल्यूएशन दिखा दिया बेसिक, दूसरा मैंने सेल्स फिगर और एक्सपेंसेस का चार्ट, और तीसरा मैं यहाँ पे कंप्लीट एक बैलेंस शीट आपके सामने रखूँगा जिसमें आपको एक बेसिक आइडिया समझा दूंगा स्टॉक का। अगर बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह सब देखोगे तो आप इससे कन्विंस हो ही जाओगे, क्योंकि ये स्टॉक की क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है अभी के हालात में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स और एक्सपेंसेस की हमने बात कर दी चार्ट में पिछली स्लाइड में। अगर बात करें हम नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो 2015 में हमें एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन 2016 से इन्होंने कंटिन्यूसली अपनी एक ग्रोथ जो है वो दिखाई है। गाइस मैं इसको अभी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2019 में इसने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है 67 करोड़ का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी आप देख सकते हो 67 करोड़, जो कि अभी के दिनों में मतलब जो पिछले दिन गए हैं उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बात करें हम ईपीएस ग्रोथ की तो आप देख सकते हो 2014 तक तो हालत ख़राब थी, लेकिन 2016 से कंटिन्यूसली जो अर्निंग पर शेयर है उसमें एक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। गाइस 17 रुपये का स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल है। मेरी तरफ से इस स्टॉक को बहुत बड़ा थम्सअप। मैं आपको बताऊंगा आगे के कुछ स्टॉक में डाउट्स भी हैं जो मैं आपके सामने रखना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरी नज़र में बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर प्लेजिंग जो है इसमें नियरली 1% है सिर्फ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बात करें अगर इनकी होल्डिंग की तो कंटिन्यूसली प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं
और सभी फाइनेंशियल फैक्टर जो है मेरी नज़र में बेहतरीन लगे, इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। गाइस अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की। ठीक है, इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो है 186 रुपीज़, और अगर बेसिक इवैल्यूएशन देखें तो 620 करोड़ की इसकी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई अभी 3.5 के आसपास चल रही है। अगर इसकी इंडस्ट्री पी देखें तो 4 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक जो है वो 1.15 चल रहा है। फेस वैल्यू आप देख लीजिए सर। अब हम बात करेंगे इनके सेल्स एंड एक्सपेंसेस लास्ट 12 ईयर्स की, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। तो सेल्स एंड एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं गाइज, बहुत ही बेहतरीन लुक देगा आपको इसमें। बीच में बहुत बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी 2014 से लेके 2017-18 तक, लेकिन 2019 में एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमारे सामने लेके आई है कंपनी। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में एक बेहतरीन रिटर्न्स की उम्मीद जो है वो हम कर सकते हैं। अगर बेसिक इवैल्यूएशन यहाँ पे देखें हम फंडामेंटल वाइज, तो आप देख लीजिएगा इस नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2016 तक पीट चुका था। एक्चुअली देखा जाए तो 2015 में हालत बहुत गंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने एक कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है हमें दिखाई है। आप देख सकते हैं 2016 के बाद कंटिन्यूसली नंबर्स में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बात करें अगर अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस देख लीजिए 2016 से कंटिन्यूसली जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रहा है। अगर देखें 2018 और 19 का डिफरेंस तो बहुत ही बड़ा है अर्निंग पर शेयर में। ठीक है गाइस, बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक आप बोल सकते हैं। मैंने ट्विटर पे इसको सजेस्ट भी किया था लोगों को 2 दिन पहले ही। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 53 रुपीज़। गाइज इसका चार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये स्टॉक। आई होप कि मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर और टेलीग्राम यूज़र हैं वो इसमें पोजिशन ज़रूर बनाएं। गाइज अगर बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो आप देख सकते हैं 10,756 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी आप देख सकते हैं 6.32, और अगर बात करें मार्केट पी की तो 20 के आसपास चल रही है, यानी कि अंडर वैल्यूड है एज पर पीई रेशो। और अगर बात करें हम इसकी फेस वैल्यू की तो 10 है, आप देख सकते हैं। गाइज अगर देखें इसका सेल्स एंड एक्सपेंसेस लास्ट 9 ईयर्स का चार्ट, तो बहुत ही मज़ेदार आपको चीज़ देखने को मिलेगी, और मैं तो बोलूँगा कि इसमें चांस छोड़िएगा मत। कंटिन्यूसली 2010 से इसने जो है हमें एक ग्रोथ दिखाई है, और ये बहुत ही कम जगह बनती है गाइस। ठीक है, मैंने जब इस स्टॉक को पहली बार देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं आपके सामने एक बार वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का मैं पूरा इवैल्यूएशन करूँ A to Z, इसका फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँ। गाइस एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली इन्होंने बढ़ोतरी की है, मतलब आगे फ्यूचर प्लान कंपनी देख रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी में। गाइस इसको बिग थम्स अप, और मैं तो बोलूँगा कि इसको ज़रूर अपनी पोर्टफोलियो में रखें। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू गेट गुड प्रॉफिट फ्यूचर। बात करें इसके बेसिक फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की। भाई साहब 597 करोड़ से लेके 1700 करोड़ तक नेट प्रॉफिट दिखाई है हमें, और एक भी साल यहाँ पे देख सकते हो डिक्लाइन नहीं हुआ है। कंटिन्यूसली ग्रोथ भाई बहुत कम स्टॉक में मिलती है, पीट चुका है अभी के दिनों में। सही समय है पैसा लगाने का। आप देखेंगे इसकी फरवरी की प्राइस तकरीबन 150 रुपये के ऊपर के आसपास ट्रेड हो रही थी, अभी 50-60 के बीच में ट्रेड हो रहा है। गाइस पोर्टफोलियो में ज़रूर लें इसको, और अगर लगे आपको कि पोजीशन बनानी चाहिए तो एंट्री ले लें। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखिए गाइस। हाँ, अगर देखा जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो अर्निंग पर शेयर है उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है हमें दिखा रही है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेरी नज़र में। ठीक है गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं इंडिविजुअल वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। मुझे इस टाइप के स्टॉक जो हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं। बात करते हैं चौथे स्टॉक की, जिसका नाम है जेके पेपर, और इसकी प्राइस जो है गाइस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 85.90 चल रही है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो 1500 करोड़ के आसपास है। पीई 3.22 चल रहा है, और इंडस्ट्री पीई 4 चल रहा है। ठीक है गाइस, फिर भी अंडर वैल्यूड है अगर पी की नज़र से हम देखें। ओके, फेस वैल्यू गाइस आप देख सकते हो 10 चल रही है। बात करते हैं इसके सेल्स एंड एक्सपेंसेस लास्ट 9 ईयर के, तो एक कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है वो इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। आप देख लीजिए कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली है, जैसा कि हमें L&T फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिला था। लेकिन इसमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है उसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है अगर देखा जाए तो। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो इसने ग्रोथ दी है
वो बहुत है इसमें निवेश बनाने के लिए। एक पॉजिटिव नोट जो है हमें ये पूरे 10 साल जो है वो दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी मेरी नज़र में एक अच्छा स्टॉक था, इसलिए मैंने इसको इसमें कंसीडर किया। देखिए इसका बेसिक इवैल्यूएशन और फंडामेंटल तो आप देख लीजिए। नेट प्रॉफिट जो था 2015 तक गिरा हुआ था एकदम, एक्चुअली 2014 में ज़्यादा गिर गया था। 2015 में थोड़ी ग्रोथ की उसने, फिर 2016, 2017, 18, 19 आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ मारे जा रहा है। ठीक है गाइज, मैंने ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो कंटिन्यूसली ग्रोथ पे आए हैं, उनके ईपीएस में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है और उनके डेट नहीं है कंपनी में। साथ ही मैंने ये भी उसमें कवर किया है कि उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अच्छे हों, ताकि जितने भी स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ गाइज सभी बेहतरीन है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज अगर देखा जाए तो इसका डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं 13, 14, 17, 15, मतलब एवरी ईयर जो है डिविडेंड ये प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। ठीक है गाइज, तो अब हम बात कर लेंगे लास्ट स्टॉक जिसका नाम है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक, और अगर बात करें हम यहाँ पे इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की 170 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 250 करोड़ है गाइस। पीई आप देख लीजिए, साथ ही बात करें इसकी इंडस्ट्री पीई की तो 7 चल रहा है। गाइस जितने भी स्टॉक हैं अभी अंडर वैल्यूड लगेंगे आपको, बिकॉज मार्केट क्राइसिस के चक्कर में सभी की पीई जो है वो पीट चुकी है, सभी की पीई जो है वो कम लगेगी। तो सिर्फ पीई का फैक्टर हमें नहीं देखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हमें पूरे फंडामेंटल देखने हैं। और गाइस मैं ऑलरेडी इन सबको देख चुका हूँ, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी ये सजेस्ट कर सकता था, लेकिन बेहतर रहेगा कि मैं ऐसी वीडियो लेके आपके सामने आऊँ और आपको लाइव प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊँ, तो आपका भी जो कॉन्फिडेंस है पर्टिकुलर स्टॉक पे वो बढ़ेगा। गाइस बात करते हैं इसके भी सेल्स एंड एक्सपेंसेस के, तो आप देख सकते हो बड़ा ही बेहतरीन लुक हमें दिया है। बीच में थोड़ी गिरावट हमें दिखी थी 2014, 15, 16 में, लेकिन बात करें 2017 से तो वापस वही लेवल में ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल रही है। बेसिक इवैल्यूएशन और फंडामेंटल आप देख लीजिए गाइस। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2015 तक इसकी हालत आप देख सकते हैं, फिर 2016 से इसने कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है हमें दिखाई है। 2019 में पिट चुका था, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम बात करें तो वापस एक ग्रोथ की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है और इसको भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ईपीएस की अगर हम बात करें तो बहुत ही भारी बढ़ाया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसने जो कवर किया है। आप देख सकते हैं मार्च 2019 में इस ईपीएस था वो पिट चुका था, लाइक 40 और 39 से गिर के ये 10 हो चुका था, जिसको कवर करते हुए अभी 30 हो गया। ईपीएस में भी जो है ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। गाइस बात हो गई सभी स्टॉक की फंडामेंटल और उनके सेल्स एंड एक्सपेंसेस फिगर की और उसकी ग्रोथ की, सब बातें हमने कवर कर ली। अब हमें ये देखना है वीडियो ख़त्म करने से पहले कि हमें कब और किस जगह पे इसमें ट्रेड लेना है और कौन सा टाइम सही रहेगा। हाउ टू प्लान का मैंने एक टैब यहाँ पे रख दिया आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हो मैंने स्क्रिप्ट नेम, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, बाय प्राइस, टारगेट प्राइस एंड होल्डिंग प्राइस की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइज इस वीडियो को अभी यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए और समझ लीजिए कि ये चार्ट आपको क्या कहना चाह रहा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बाय एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ दिस चार्ट। ठीक है, बड़ा ही ईजी है, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है गाइज, तो वीडियो पोस्ट करके पूरा समझ लीजिए और चलता हूँ इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म और मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।